इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया है। इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियल की इस हमले में मौत हो गई है। वे अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और वही हमले में उनकी बेटी आकांक्षा को गोली लगी है। वही इस पूरे मामले में जानकारी लेने पीड़ित परिवार के इंदौर स्थित घर पहुंचे हमारे न्यूज हेड अर्पण शर्मा और सहयोगी आराधना नामदेव। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उनके परिचितों ने इस पूरी घटना पर। आज हम इंदौर के वीरानगर में मौजूद हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई। एक दर्दनाक हादसा हुआ, पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद ये घटना थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसमें इंदौर के रहने वाले सुशील नथालिया जी जो है उनकी मौत हो गई है। उनकी जो बेटी है और उनकी जो पत्नी है वो भी घायल हैं अभी इस घटना में। और आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये उनका घर है, ये उनका निवास है, यहीं पर वो रहते थे और छुट्टियां मनाने के लिए वो कश्मीर गए हुए थे घूमने। वहाँ पर आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई है। हम अभी घर में कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि पूरा परिवार जो है घूमने गया था, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे उनके पड़ोसियों से कि अभी क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली है। तो हमारे साथ मैं कहना चाहूँगी दिखाएगा कि हमारे साथ मौजूद है उनके पड़ोसी। और अभी तक आपको क्या कुछ जानकारी मिली है? मैम देखिए, हमें तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कंफर्म तो, और जो भी जानकारी या जो सूचना प्राप्त हो रही है सोशल मीडिया और आप ही लोगों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। और कल रात को हमको ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें हमारी कॉलोनी के सुशील जी हैं, उनका डेथ हो गई, उनका निधन हो गया है। और उनकी बेटी को भी शायद ऐसी सूचना है कि पैर में कुछ गोली वगैरह लगी है, उनको भी इंजरी हुई है। और उनकी जो वाइफ थी वो बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसके सिवा तो कोई जानकारी नहीं है। कौन कौन उनके परिवार में था जो यहाँ रहता है? उनकी एक बेटा एक बेटी थी और उनकी पत्नी साथ में, चारों साथ में ही थे। वो लोग पहलगाम में गए हुए थे, एलटीसी गए हुए थे, ऑफिस की तरफ से एलटीसी लिया हुआ था उन्होंने। क्या करते हैं सुशील? ये वही एलआईसी में ब्रांच मैनेजर थे, अलीराजपुर में सैटेलाइट ब्रांच है हमारे एलआईसी, वहाँ पर उसमें ब्रांच मैनेजर थे वहाँ पर। अभी तक आपकी किसी से बातचीत हुई, कोई रिश्तेदार? हमारे उनके परिवार वालों से किसी नहीं, सोशल मीडिया से, इनसे न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें खबर लग रही है और उसके आप ही के लोगों से खबर लग रही है इस प्रकार से। अभी सुबह कलेक्टर महोदय भी यहाँ पर पधारे थे, उनके माध्यम से हमें सब खबर लग रही है कि शायद इस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ सभी लोग गए हुए हैं तो यहाँ लाख है टोटल। हम उनके घर पर मौजूद हैं और हम उनके पड़ोसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है। और सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि अब सुशील के शव को यहाँ पर लाया जा रहा है और अब देखना होगा कि कितनी देर में जो है यहाँ तक वो पहुँचेंगे, कब तक प्रशासन क्या कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। आतंकी हमले में सुशील जी की जो मृत्यु हुई है, जो इंदौर के निवासी हैं, हम उनके मकान पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। नथानियल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि B68 वीणा नगर, यहाँ पर हम उनके निवास पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो दुख का माहौल है, यहाँ पर कुछ उनके पड़ोसी हैं, कुछ परिवारजन हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस पूरी घटना से वो लोग व्यथित हैं। तो आइए हम उनके ब्रदर हैं, उनसे कोशिश करते हैं हम बात करने की। सुशील नथानियल जी के ब्रदर, आपके ब्रदर थे वो? हाँ, मेरा फर्स्ट कजिन था। हम लोगों ने पढ़ाई लगभग साथ में की, सेंट पॉल में पढ़ाई करी। बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा वो और LIC में अच्छी नौकरी करी मान सम्मान के साथ। और 2 साल पहले अच्छा प्रमोशन लेके वो अलीराजपुर गया था ब्रांच मैनेजर बन के। और जब से धारा 370 हटी थी, जब से उसका एक मन में था कि यार ये कश्मीर को देखा जाए। अब वो कश्मीर से ही विदा होना चाहता था शायद से, इसलिए ये सब घटना घटी। बस दुखद ये रहा कि कितने दिन पहले जाना हुआ था? जब आपसे बात हुई थी तो परिवार में कुछ बात चली थी कि हमें घूमने जाना है, इस प्रकार की कोई चर्चा चल रही हो? नहीं, कभी भी नहीं। वो उसकी एक विशेषता बहुत अलग थी कि वो बातों को अपने तक बहुत रखता था। अपनी पीड़ा को भी किसी को बताता नहीं था, अपनी तकलीफ़ को भी किसी को बताता नहीं था। और ये जो घूमने गया, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हम जब घटना के बारे में मालूम पड़ा, तब हमें मालूम पड़ा कि वो कश्मीर भी घूमने गया। अगर हमें मालूम होता तो हम उससे जाने नहीं देते हैं। परिवार के कितने सदस्य गए थे वहाँ घूमने के लिए पहलगाम में? पूरा परिवार उनका था। हमारे 2 वाले, उनका बेटा और बेटी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में सूरत में पोस्टेड है, उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल अवस्था में है। लेकिन भारत सरकार की अच्छी पहल के कारण वो भी साथ में आ रही है। आपकी चर्चा हुई है उनसे? मेरी नहीं हुई है, परिवार में हमारी जो बहू है छोटी वाली, उससे बात हुई है। और सब कुछ, बाकी लोग सब कुशल है। पर जिसको साथ में आना चाहिए था वो
वो शरीर लेकर आ रहा है बस। कब तक आने का आपको लगता है कि कब तक लेके आएंगे? बाय फ्लाइट शायद लेके आ रहे हैं उनको। अभी इंदौर प्रशासन की पहल के अनुसार और माननीय एसडीएम महोदया निधि वर्मा जी के हिसाब से शाम को 5:30 बजे तक पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट आ जाएगा। और चूँकि उसमें फिर वहाँ से घर लाना, फिर उसके बाद में चर्च में जो धार्मिक गतिविधि रीति रिवाज है उसमें समय लगेगा, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल सवेरे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप उनके भाई हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है सभी पूरा भारतवर्ष इससे व्यथित है, और आपका तो स्वयं का परिवार के आपके ब्रदर हैं, आपके बड़े भाई उससे प्रभावित हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आप क्या बोलना चाहेंगे इस पीड़ा को लेकर? हमारी तीसरी पीढ़ी में से ये पहला लड़का था, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ और वो मेरे बाद, और हमने हमारी तीसरी पीढ़ी में से पहला व्यक्ति खोया। इस खोने के बाद में भी हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील करेंगे कि ये पूरा परिवार, पूरा इंदौर, पूरा प्रदेश आपके साथ है। आप ये हमको आप लोगों से अलग नहीं कर सकते। आपने देखा, हमने उनके ब्रदर से बात करी है और यहाँ पर जो स्थिति है वो बड़ी ही गमगीन स्थिति है, और पूरे देश के नहीं और इंदौर भी इससे प्रभावित हुआ है। और इंदौर के जो टूरिस्ट हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो भी वहाँ घूमने के लिए गए थे, और यहाँ पर जो माहौल है, फिलहाल की स्थिति के अंदर जो माहौल है वो बड़ा ही गमगीन है। हम अभी उनके घर पर बने हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जब पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा तो उसको लेकर भी हम खबर प्रकाशित करेंगे। अर्पण शर्मा, राजीव टाइम्स, इंदौर।